अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3, जिसके अंदर आपने नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। आपको गिवन नंबर होगा, आपने इसको गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब इसमें जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का, उसमें अगर आप देखें आपको नंबर गिवन है 4763। इसको हमने राउंड ऑफ करना है, ब्रैकेट में साथ में लिखा हुआ होगा, ठीक है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे वर्ड आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या होते हैं बेटा? ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी नंबर की एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजिट्स जो नंबर में आप चाहते हैं कि रहें, ठीक है, जहाँ तक आप आंसर को मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये आपके वो तमाम अहम नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ठीक है, जो किसी भी नंबर की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करते हैं। ये होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये होते हैं डिजिट्स ही हैं। अब स्टार्ट कहाँ से ही होते हैं? स्टार्ट आपके पास इन नंबर्स को आपने काउंट करना हो कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो गिवन नंबर है इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 डिजिट्स हैं एक्चुअल के अंदर, इसके अंदर। और स्टार्ट करते हैं हमेशा फ्रॉम लेफ्ट साइड, इस साइड से। 4 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके। इसके बाद 7 भी है, 6 भी है और 3 भी है। ठीक है, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि अगर आपके पास नंबर विदाउट डेसिमल हो, ठीक है, और उसके उसके अंदर क्या हो कि आपके पास तमाम के तमाम डिजिट्स नॉन ज़ीरो हों, यानी कि उसके अंदर कोई भी ज़ीरो ना हो, तो तमाम के तमाम डिजिट्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। अब आपने इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? 2 तक, यानी कि आपने जो फर्स्ट आपका डिजिट है सिग्निफिकेंट, वो क्या है? वो 4 है। सेकंड क्या है? 7। तो आपने इन 2 तक आपने आंसर को मेंटेन रखना है। जो इसके बाद डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर देना है। अब राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ये हैं कि अगर आपका डिजिट 5 से लेस है तो आपने उस डिजिट की जगह पे 0 लिख देना होता है उसकी प्लेस पे। यानी कि अगर आप स्टार्ट करें फ्रॉम राइट साइड, जब भी आप नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो हमेशा आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इस साइड से। तो फर्स्ट आपके पास क्या है? डिजिट 4, 7, 6, 3। तो पहले आपने राउंड ऑफ करना है इस 3 को। अब ये 3 जो है 5 से लेस है। जब आपका डिजिट 5 से लेस होगा तो आपने उसको वैसे ही ख़त्म करके वहाँ पे लगा देना है 0। दैट्स इट। उसके बाद जो आपका अब नेक्स्ट डिजिट है वो 6 है। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। जब इसको राउंड करेंगे तो आप देखें ये डिजिट 6 जो है ये 5 से ग्रेटर है। जब आपका डिजिट 5 से ग्रेटर आए तो आपने फिर क्या करना है? आपने उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देना है। ठीक है, जब भी डिजिट आपके पास ऐसा आए जो ग्रेटर हो 5 से, तो उससे जो नेक्स्ट डिजिट है, ठीक है, आपने उसमें 1 प्लस कर देना है। तो जब इसमें 1 प्लस करेंगे, 7 में 1 प्लस किया तो 8 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये 0 पहले वाला। तो इस नंबर को हमने राउंड ऑफ कर दिया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। यानी कि इस नंबर के अंदर अब 2 ही क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये इसकी राउंडिंग ऑफ हम कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका बेटा नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। वो हमारे पास है 785029। 785029। इस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि आपने काउंट करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। जो कि आपके पास फर्स्ट क्या बनता है? फर्स्ट जो भी डिजिट यहाँ पे है वो क्या है? नॉन ज़ीरो है, तो वो भी काउंट होगा। फर्स्ट, सेकंड और 3, इन 3 डिजिट्स को आपने रखना है, बाकी सभी को आप राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि उनकी जगह पे क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास डिजिट क्या है? 9 है। तो बेटा अगर डिजिट 9 आ जाए यानी कि 5 से ग्रेटर आए तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आपने जो उससे प्रीवियस जो नेक्स्ट डिजिट है
उसमें 1 प्लस कर देना होता है। तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे 5, वैसे ही 0, 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इस 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। अब जो 3 है इसको भी राउंड ऑफ करें। 3 क्या है, 5 से लेस है। जब 5 से लेस डिजिट आए तो इसको आपने विदाउट कुछ किए यानी कि +1 नेक्स्ट नंबर में किए बगैर आपने उसको 0 कर देना है। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे 5 0, ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ पे 0 है। तो आपने इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स से क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया, यानी कि इसके अंदर जस्ट क्या है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी सभी क्या हो गए, 0 हो गए। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, उसको आप राउंड ऑफ करेंगे। आपको गिवन नंबर है, उसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। आप काउंट करें 4 कहाँ तक बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। ये हैं आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको आपने रिटेन, इनको रखना है। उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ करते हैं आप, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे राउंड ऑफ करना फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। नंबर्स को आप लिख लें वैसे के वैसे ही, 8 0 9 5 3 2। अब 1 स्पेस पे जो आपका यहाँ पे डिजिट है वो 1 है, 5 से लेस है, ठीक है। जब 5 से लेस आए तो आपने उसको 0 में कन्वर्ट कर देना होता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, ये बन जाएगा 0। चले, उसके बाद आप जो 2 है इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, ये भी 5 से लेस है तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 8 0 9 5 3, और ये भी बन गया 0, ठीक है। अब 3 को भी हमने करना है, ठीक है। 3 भी 5 से लेस है तो इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैसे का वैसे ही। तो ये ले बेटा हमारे पास ये बन गए हैं 4 डिजिट्स जो कि क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह आपने बेटा इस पार्ट को सॉल्व करना था। मूव ऑन करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ये एक अलग केस बनता है क्योंकि आपने इसमें जो नंबर गिवन है अगर आप देखें तो ये डेसिमल नंबर है, यानी कि इनके अंदर क्या आ गया है, डेसिमल आ गया है। तो आपने अब इनको सॉल्व करना है। इनमें जो आपके पास फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं, 0.289 0.0289। उसके बाद नेक्स्ट है 357 3 5, ये हमारे पास डिजिट्स थे इसके, और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ओके, अब बेटा आपने करना यहाँ पे ये है कि सिंपल आप देखें कि आपके पास नंबर अगर डेसिमल आ जाए तो डेसिमल नंबर के अंदर जो इसका डेसिमल पार्ट है, ठीक है, आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम नॉन ज़ीरो डिजिट। आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर पहला होगा वो होगा डेसिमल पार्ट के अंदर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। यानी कि ये आपका 0 है, इसको नहीं काउंट करेंगे। आपका पहला जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो स्टार्ट 2 से होगा, उसके बाद 1, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। फिफ्थ डिजिट्स आपने क्या करने हैं, आपने इनको रिटेन रखना है। उसके बाद जो भी डिजिट आएगा उसको राउंड ऑफ करेंगे। आप देखें जो लास्ट पे एक ही बचा है, बस आपने इसको ही राउंड ऑफ करना है। अब वो 7 है, 5 से ग्रेटर है। जब 5 से ग्रेटर होगा तो फिर आपने क्या करना है, उससे जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो 5 ही वाला है ये 6 बन जाएगा, बाकी सभी वैसे के वैसे ही आएंगे। 0 2 8 9 3 और यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 0। तो ये इसके टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गए हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद क्या हो गए, 0 हो गए, ठीक है। तो इस तरह अगर डेसिमल नंबर आए तो आपने उनके टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो आपने फाइंड करने होंगे। इसके बाद इसका बड़ा नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है वो बिल्कुल आपका जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं वैसे ही सॉल्व होंगे, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। 6 पार्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी डेसिमल नंबर ही है। 0.78 780 इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और 4 फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे आपका राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट 7 है उसको राउंड ऑफ करेंगे। जब उसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो 5 से ग्रेटर है। जब एक डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो उससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 0.7802 वैसे ही आ जाएगा। अब इस 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 बन जाएगा और ये 7 ड्रॉप होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इस डिजिट को, इस नंबर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स से राउंड ऑफ करना है। वो कौन कौन से बनते हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये 5 भी राउंड ऑफ होगा। अब बेटा 5 को राउंड ऑफ करने का रूल आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ अंडरस्टैंड करना है कि जब 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर है आपने इसको उसमें राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट इवन नंबर, ठीक है। आप देखें 5 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इससे जो नेक्स्ट डिजिट है उसका जो नियरेस्ट इवन नंबर है वो क्या है, वो जब वो इटसेल्फ इवन है तो उसको वैसे ही लिखेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे इटसेल्फ पहले ही इवन नंबर है उसके बाद, तो फिर आपने क्या करना है, फिर बेटा आपने उस इवन को उसी इवन में ही लिखना है, ठीक है। और 5 को आराम से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, और वहाँ पे 0 आ जाएगा ना। 7 8 0 और यहाँ पे 2 वैसे ही, और यहाँ पे 0 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और डिस्कस करता हूँ। सपोज करें यहाँ पे होता है 0.780 और यहाँ पे मान लें कि अगर 3 होता, ठीक है, और यहाँ पे 5 0 है। अब इस 5 को राउंड ऑफ करना है हमने। अब 5 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसका जो नियरेस्ट, जो उसका नेक्स्ट डिजिट है वो 3 है। तो आपने इस 3 का जो नियरेस्ट इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट इवन नंबर वो क्या है, वो 4 है। तो आपने इसको 4 में राउंड ऑफ करना है। यानी कि अगर डिजिट ऑड होगा तो इसका जो नियरेस्ट इवन नंबर है आप इसको इसमें राउंड ऑफ कर देंगे, ड्रॉप नहीं करना उसको। यानी कि 3 से आपने 2 नहीं बना देना, ठीक है, इंक्रीज ही करना है इवन नंबर में, ठीक है। 7 8 0 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने 5 अगर आ जाए तो उसको राउंड ऑफ करने का ये वे है। अगर ऑलरेडी उससे नेक्स्ट डिजिट इवन हो तो उसको ही लिखेंगे। तो इस तरह बेटा आपने किसी डिजिट को अगर वो 5 ही आ जाए तो किस तरह से राउंड ऑफ करना है, ये रोज़ आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो होप सो आपने क्वेश्चन 1 को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो उसमें आपने क्या करना है, नंबर्स आपको गिवन होंगे। नंबर्स आपके पास जो हैं वो डेसिमल के अंदर भी हैं और यानी कि होल फॉर्म के अंदर भी कुछ नंबर्स होंगे। अब इन नंबर्स को आपने गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2.785, 2.785। इसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, ओके। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कि आपने एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक नंबर को राउंड ऑफ करना होता है, लेकिन यहाँ पर आपने उसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी नंबर को, चाहे वो डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो, ऑब्वियसली जब भी डेसिमल डीपी आएगा तो वो नंबर डेसिमल ही होगा, यानी कि उसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा। अब उस डेसिमल के बाद जो आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्यूरेसी गिवन है, यहाँ पे कितनी है, 2 डेसिमल प्लेस। तो आपने डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनको बेटा आपने रखना है, मेंटेन करना है, और उसके बाद जो नंबर, जो डिजिट है उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको गिवन नंबर आए डेसिमल फॉर्म के अंदर और आपने उसको राउंड ऑफ करना हो गिवन डेसिमल प्लेस, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपने इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 2 डेसिमल्स के बाद, यानी कि आपके पास डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनको आप मेंटेन करेंगे, रखेंगे, और जो आपका थर्ड डिजिट है उसको राउंड ऑफ कर देंगे। और थर्ड आपके पास यहाँ पे डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे राउंड ऑफ कर देंगे। तो जब 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो आपने बेटा करना यहाँ पे ये है कि जब भी 5 आ जाए इस केस के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, 5 आए या उससे ग्रेटर डिजिट आए तो आपने उससे प्रीवियस डिजिट में 1 प्लस कर देना होता है, उसको 1 अप कर देना होता है, ठीक है। तो ये बनेगा 7 9, ठीक है। ये हमारे पास नंबर 2 डेसिमल प्लेस तक क्या हो गया है, राउंड ऑफ हो चुका है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। उसमें आपको जो गिवन नंबर है
88.9856। और साथ में है 88.96, ठीक है, पहले 9 है, 6 उसके बाद 9856। और इस नंबर को, इस डेसिमल नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि आपने अब इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसमें आप क्या करेंगे, जब भी आपको वर्ड आए सिग्निफिकेंट फिगर का, तो फिर आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो पहला सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब वो कौन सा है, वो 8 है, उसके बाद सेकंड भी ये, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। तो 4 आपके पास फर्स्ट ये जो डिजिट्स हैं इनको आपने मेंटेन करना है, रखना है। उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर देंगे। अब फोर्थ डिजिट के बाद, यानी कि फोर्थ जो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके बाद जो भी डिजिट है, अगर तो वो 5 है या 5 से ज़्यादा है, तो आपने इस डिजिट में जो फोर्थ है, ठीक है, यानी कि ये तो आपके पास, इसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको आप राउंड ऑफ कर देंगे। अब जो यहाँ पे इस लाइन के बाद, यानी कि जो नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है, 5 हो या उससे ग्रेटर हो, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस डिजिट के अंदर 1 प्लस कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 88.99, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास आ गया है आंसर, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। उसके जो बाद डिजिट्स हैं उनको आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि 0 ना भी लगाएं तो काम यहाँ पे चल जाता है। इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे बेटा नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, उसको देखें। तो उसमें आपने राउंड ऑफ करना है 15.3456 को, 15.3456। थ्री 4 5 6 और इस नंबर को भी आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ओके, अब इसका मतलब क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट लिया था, जो यूज़ किया था, वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब इसका करेंगे किस तरह से, आपने जब भी वर्ड आए 2 डेसिमल प्लेस या सिंपल डेसिमल प्लेस आए, तो यहाँ पे है क्या, 2 है, तो डेसिमल के 2 डिजिट्स के बाद जो डिजिट्स हैं उनको आपने राउंड ऑफ कर देना है। अब वो कितने कौन से बनते हैं, ये आपके पास डेसिमल है, इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद के जो डिजिट्स ये वाले हैं इनको हम राउंड ऑफ कर देंगे, यानी कि 5 को भी और 6 को भी। अब लाइन के जो बाद डिजिट फर्स्ट है, ठीक है, यानी कि जो आपका उससे नेक्स्ट डिजिट है वो 5 है, तो 5 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे, इसका रूल क्या है, 5 आए या इससे बड़ा कोई भी डिजिट आए तो आपने उससे प्रीवियस डिजिट के अंदर 1 प्लस कर देना होता है। तो ये आएगा 15.3, 4 में 1 अप करेंगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी जो 5 और ये 6 है ये राउंड ऑफ हो गए हैं, इनको आप नहीं भी लिखेंगे डिजिट्स को, ठीक है। अब ये था आपके पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट होप सो आप खुद कर लेंगे, वो उसमें बिल्कुल आपने सेकंड पार्ट की तरह ही उसको भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, तो वो हमारे पास यहाँ पे ये है, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन, यानी कि आपने अब ये जो नंबर यहाँ पे गिवन है डेसिमल के अंदर भी हैं और होल फॉर्म के अंदर भी हैं, बट ये नंबर नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नंबर्स को आप यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे। और इनको भी बेटा राउंड ऑफ करने का सेम वही रूल है जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप गेन कर चुके हैं, वही आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ करना है। अब फर्स्ट आपके पास जो नेगेटिव नंबर है इट इज़ -23 पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट है डिजिट्स यहाँ कि 4 5 6, और इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ओके, 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वहाँ तक आपने आंसर देना है। उसके बाद जो डिजिट्स हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको आप राउंड ऑफ कर देंगे। अब वो कौन से बनते हैं, ये बनेगा -23 वैसे का वैसे ही आएगा, 0.456। डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, इसको आप रखेंगे, मेंटेन करेंगे आंसर के अंदर।
उसके जो बाहर डिजिट्स हैं उनको बेटा आपने राउंड ऑफ कर देना है, यानी कि 5 को और 6 को हम राउंड ऑफ कर देंगे। जब 5 और 6 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 का रूल क्या है, 5 आए या उससे ग्रेटर नंबर आए, डिजिट आए, तो आपने प्रीवियस डिजिट के अंदर 1 अप कर देना होता है, 1 प्लस कर देना होता है। तो ये आपके पास बनेगा -23.5। तो ये नंबर इस नंबर से मज़ीद अवे हो गया। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप नेगेटिव के अंदर एक बड़ा नंबर लेते हो, ठीक है, तो वो 0 से अवे ही जाता है। तो आपने करना क्या था, आपने इस नंबर को अवे फ्रॉम 0 राउंड ऑफ करना था, तो हमने इसको अवे फ्रॉम 0 राउंड ऑफ कर दिया है। यानी कि इस नंबर से एक बड़ा नंबर हमने बना दिया है, और अगर नंबर नेगेटिव के अंदर बड़ा है, ठीक है, तो वो एक्चुअल के अंदर स्मॉलर होता है, यानी कि वो 0 से जितना दूर होगा वो उतना ही स्मॉलर होगा। तो इस तरह आपने इसको 0 से मज़ीद अवे कर दिया है, यानी कि मज़ीद छोटा कर दिया है। तो ये आपका नंबर राउंड ऑफ हो चुका है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड इसके पार्ट है -45,325। इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो नंबर हमारे पास यहाँ पे ये है -45,325। इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर है इट्स यानी कि होल नंबर है, ठीक है, होल नहीं है, ये आपका कह लें कि इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, इस वजह से अब इसको आपने अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ करना है। अब फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे जो डिजिट सिग्निफिकेंट है वो कौन सा होगा, 4 है, सेकंड 5 है और थर्ड 3 है। तो ये जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इनको आपने रखना है आंसर में, ठीक है, -45,325। तो फर्स्ट 3 रहेंगे, उसके बाद आप एक मार्क लगा लें, लाइन लगा लें, ठीक है। अब 2 को आप और 5 को आप राउंड ऑफ कर देंगे, 2 5 से लेस है, तो क्या होगा कि ये नंबर वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, -45 यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, और इनकी जगह पे आ जाएगा 0, बिकॉज नंबर कौन सा है, जब भी आपने विदाउट डेसिमल नंबर आपको गिवन हो तो आपने जितने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है उनकी प्लेसेस पे ज़ीरोस आएंगे, ठीक है। जब नंबर डेसिमल हो तो फिर ज़ीरोस नहीं आते, ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, लेकिन जब नंबर आपके पास आए विदाउट डेसिमल, ठीक है, तो फिर आपने जितने डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है उतने ज़ीरोस लास्ट पे आपने लगाने होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी नेगेटिव नंबर को या डेसिमल नंबर अगर नेगेटिव के अंदर आए तो आपने किस तरह उसको अवे फ्रॉम 0 राउंड ऑफ करना है, तो ये आपका वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट को हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको जो नंबर गिवन है -17.7898, ठीक है। अब इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो आपका जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे आएगा वो 1 होगा, सेकंड 7, थर्ड भी 7 आएगा और फोर्थ आएगा 8। अब 8 के बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो जो इसका प्रीवियस डिजिट 8 है, ठीक है, यानी कि ये आपका जब राउंड ऑफ होगा तो ये बनेगा -17.7898 और इसको आपने राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो फोर्थ कौन कौन से बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसके बाद जो 9 है उसको राउंड ऑफ करेंगे, 9 है यानी कि 5 से ग्रेटर है। जब डिजिट 5 से ग्रेटर आए तो फिर आपने उसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 अप करना होता है। तो ये आएगा -17.78 में जब 1 अप करेंगे तो 9 बन जाएगा, दैट्स इट। ये इसकी राउंड ऑफ यानी कि फॉर्म आ गई है। तो इस तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक पार्ट रह गया है, वो आपका होमवर्क है, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का ही है, तो होप सो आप उसको कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर आपको जो गिवन क्वेश्चन है, आपको फ्रैक्शन गिवन है, रेशनल नंबर्स गिवन है, आपने इन्हें पहले कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फॉर्म, उसके बाद आप इनको राउंड ऑफ करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फर्स्ट पार्ट गिवन है उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है
23/3 को आपने 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले आपको हमने जैसे कि पहले बताया कि इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म के अंदर। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 पे। इसको डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा, तो ये आता है आपके पास 7.666 अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी कि आप इस फ्रैक्शन को जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 7.6666 अप टू सो ऑन, चलता ही जाएगा। यानी कि ये नंबर रिकरिंग है, ठीक है। अब इसको आपने डेसिमल यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। ओके, उसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं उनको आप रखेंगे, उसके बाद का जो डिजिट्स हैं उनको आप राउंड ऑफ कर देंगे। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स कौन कौन से हैं? ये तीनों, इनको आप रखेंगे। अब जो इसके बाद डिजिट आ रहा है इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब 6 है वो डिजिट, तो 6 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7.6, ये वैसे ही, ये भी 6 वैसे ही। अब इस 6 में आप 1 अप करेंगे तो ये बन जाएगा 7। ये इस नंबर की यानी कि राउंडेड ऑफ फॉर्म आ गई है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इट इज़ 55/3, 55/3। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू, ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि आपने इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो मेन काम वही आपने करना है, पहले आप इस नंबर को कन्वर्ट कर लें इनटू डेसिमल फॉर्म। तो इसकी बेटा डेसिमल फॉर्म आएगी आपके पास 55 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 पे तो ये आ रही है 18.333 अप टू सो ऑन। अगेन एक रिकॉर्डिंग नंबर है, ठीक है। तो 18.333 अप टू सो ऑन। अब इसको आपने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब ये है कि आपने डेसिमल के 2 डिजिट्स, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो डिजिट हैं उनको आप राउंड ऑफ कर दें। तो 3 और 3 यानी कि ये है आपके फर्स्ट 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो इनको आप रखेंगे, बाकी सभी को राउंड ऑफ कर देंगे 18.3। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये 3 क्या 1 अप होगा या नहीं होगा, डिपेंड करता है कि उसका जो नेक्स्ट डिजिट है 5 हो या उससे ग्रेटर हो। बट यहाँ पे क्या है, जो उससे नेक्स्ट डिजिट है वो 5 से लेस है। जब 5 से लेस डिजिट आए तो फिर आपने इसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। यानी कि ये डिजिट वैसे का वैसे ही डाउन होगा, इसमें 1 अप नहीं होगा, तो ये 3 आ जाएगा और इन सबको आप ड्रॉप कर देंगे। तो ये इस नंबर की यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ फॉर्म आ गई है। तो इस तरह बेटा आपने कोई भी आपके पास रेशनल नंबर आए, ठीक है, और रिकरिंग फॉर्म के अंदर, डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो फिर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, देखना है कि उसके अंदर कितने आपके पास डेसिमल के बाद आपकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या है, उसको देखते हुए आपने उसको राउंड ऑफ करना है। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो क्वेश्चन 5 को अगर आप पढ़ें उसके अंदर आपने बेटा फाइंड करना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को। आपको डिफरेंट नंबर गिवन है, उस नंबर के अंदर आपने फाइंड करने हैं कि कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। अब कुछ रूल्स हैं कि उनको फाइंड आउट करने के, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं और साथ ही हम रूल्स को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हमें नंबर गिवन है वो है 0.0028। इस नंबर के अंदर कितने डिजिट्स सिग्निफिकेंट हैं ये आपने फाइंड आउट करने हैं। एक बार बेटा यहाँ पे आपने याद करनी है कि अगर आपके पास नंबर डेसिमल आए, डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है, जो डेसिमल के बाद आता है। All the zeros before a non-zero digit are not significant figure। यानी मतलब ये है कि जितने भी आपके ज़ीरो आएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इससे पहले जितने भी ज़ीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। तो वो स्टार्ट अब यहाँ कहाँ से होंगे, स्टार्ट होगा 2 से, और 2 के बाद जस्ट एक ही डिजिट है, तो इट मीन इसके अंदर एक 2, एक ये है और एक ये डिजिट है जो कि क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो इस डेसिमल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है, 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये इसका आंसर है, ठीक है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट आसान है।
अगर आपके पास एक होल नंबर आ जाए, ठीक है, और उस नंबर के अंदर यानी कि डेसिमल ना हो, मतलब ये है कहने का, तो आपके सारे के सारे डिजिट्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे। इसके अंदर 5 डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है। नंबर थर्ड की बात करें, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। अब डेसिमल नंबर के अंदर जो डेसिमल पार्ट है पॉइंट के बाद, उसके अंदर फर्स्ट जो आपका नॉन जीरो डिजिट है वो 1 है। तो 1 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं चाहे उनमें जीरोस भी आ जाए, ठीक है, सारे के सारे डिजिट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेसिमल नंबर आपके पास आए तो डेसिमल पार्ट के अंदर जो फर्स्ट आपका नॉन ज़ीरो डिजिट है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 6 7 अप टू 9, कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी डिजिट आ जाए पहला, उसके बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 इस नंबर के अंदर 4 डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ पार्ट बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह का ही है कि डेसिमल पार्ट के अंदर जो आपके स्टार्ट में ज़ीरोज़ हैं उनको आप काउंट नहीं करते। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है वो कौन सा है, वो 2 है। तो 2 के बाद डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। तो इस नंबर के अंदर जस्ट 3 डिजिट्स ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये बेटा है क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आते हैं और कौन से नहीं आते, ठीक है। तो इस तरह आपने ये जज करना है, ये रूल्स हैं, इनको याद कीजिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको अगर आप पढ़ें, उसमें आपके पास उसकी स्टेटमेंट है कि कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है कि ठीक है, उन नंबर्स गिवन है, उन नंबर्स के कुछ आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक तो आप उनको सॉल्व करेंगे जस्ट यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल के, लेकिन फिर आपने उनको एक्यूरेटली भी सॉल्व करना है और आपने आंसर कंपेयर करना है कि जो आपने रफली यानी कि जो आपने अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकाला है, क्या वो जो आपका एग्जैक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है, उसके कितना पास आता है या कितना आप उसमें एरर लेके आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पे पार्ट है उसके अंदर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ठीक है। ये अब बेटा आपके नंबर्स दो गिवन है, डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले बेटा आपने क्या करना है, इन नंबर्स की पहले आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे, उसमें आपने करना यहाँ पे ये है कि आपके पास जो फर्स्ट नंबर है 3.78, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.98 के साथ। तो फर्स्ट नंबर को पहले आप राउंड ऑफ करेंगे जो कि 3.78 है। तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 3.78, ठीक है। तो अगर डेसिमल के बाद डिजिट ऐसा हो जो 5 से ग्रेटर है तो फिर आपने बेटा ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है जो डेसिमल से पहले होता है, ठीक है, उसमें 1 अप कर देना है, ठीक है। तो 3 में 1 अप करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो इसकी जो आपके पास कह लें कि जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है 4 आ रही है, दैट्स इट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो आपका सेकंड नंबर है 1.98, इसको भी आप अप्रॉक्सीमेट करेंगे। जब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, ये सिंबल है अप्रॉक्सीमेशन का, ठीक है। तो अब 1.98 है, तो डेसिमल के बाद जो आपका यहाँ पे डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है। जब डिजिट 5 से ग्रेटर आए तो फिर आपने इंटीग्रल नंबर के अंदर 1 अप कर देना है। तो 1 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, दैट्स इट। ये ले, यानी कि इस नंबर की जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में डिवाइड करना है। तो इनको भी आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अब जो इनकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है उन नंबर्स को आपने आपस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, यानी कि इसी से आप अब ये फॉर्म बना लेंगे 4 डिवाइडेड बाय इसकी आपके पास यानी कि जो आपकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो क्या आ रही है, वो 2 आ रही है। तो यहाँ 2 लिखें, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आता है। यानी कि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो 2 आता है अप्रॉक्सीमेटेड। लेकिन अब आपने एक्यूरेट भी निकालना है।
वो कैसे निकालेंगे? आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखें आप एक्यूरेट वैल्यू। ये थी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, यहाँ पे आप लिख लें इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ओके, अब इसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो होगा उसमें आपने फाइंड करना है इसकी एक्यूरेट वैल्यू को। अब वो कैसे आएगी? एक्यूरेट वैल्यू वो आएगी सिंपल, जो नंबर्स आपको गिवन है स्टेटमेंट के अंदर आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर और उनको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब आपके पास कैलकुलेटर होगा, वो पकड़ें और इन दो नंबर्स को डिवाइड कर दें। जब इनको डिवाइड हम करेंगे तो ये बेटा आंसर आएगा। इट मीन्स आपने डिवाइड करना है प्रॉपर 3.78 को 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98, ठीक है। तो जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98 तो ये आता है 1.90। ओके, तो अब बेटा आपने इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन था कि आपने जो अप्रॉक्सीमेशन एरर है वो भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे अब फाइंड करेंगे कि इस डाटा का जो हमने दोनों कैलकुलेशन फाइंड की हैं इसमें एरर कितना आ रहा है। तो वो हमारे पास उसका बनता है फार्मूला अप्रॉक्सीमेशन एरर। ओके, अब बेटा इसका फार्मूला डिपेंड करता है आपने, यानी कि अब दो वैल्यूज़ करनी है माइनस। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है जो आपने अभी फाइंड की हैं? अब वो है कौन कौन सी? फर्स्ट हमारे पास है आपकी फर्स्ट वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और दूसरी कौन सी थी? एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। आपने इन दोनों को करना है माइनस। अब माइनस आपने उसमें से करना है जो वैल्यू लार्जर है, ठीक है। अब वो कौन सी है? वो हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो आपने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में से approximated वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से एक्यूरेट वैल्यू को। ओके, अब जो आपके पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो क्या थी? वो 2 थी, तो यहाँ पे लिखें 2। और जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे आई है वो है 1.90। जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.10 का। यानी कि इतना एरर आपने यानी कि इस डाटा में फाइंड आउट किया। यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसके अंदर और जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है उसके अंदर कितना मार्जिन आ रहा है, कितना एरर आ रहा है? वो आ रहा है 0.10 का। तो इस समय आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे है उसके अंदर आपने क्या करना है? 330 को मल्टीप्लाई करना है 7.62 के साथ और आंसर को डिवाइड करना है आपने 2.53 के साथ, ठीक है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे इस डाटा की निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसकी फाइंड करते हैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू तो उसके अंदर आपने जो आपको गिवन नंबर्स है इनको आपने राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है? 330, ठीक है। तो इसका जो नियरेस्ट 100 है वो क्या बनता है? वो बनता है 300। तो आपने इस होल नंबर को जो कि 330 है, इसका जो नियरेस्ट 100 है उसमें आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है। तो ये बनता है जस्ट 300, ठीक है। इसका नियरेस्ट 100, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ 7.62। तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 6 है, 5 से बड़ा है, तो फिर आपने 7 को 1 अप कर देना है, तो यहाँ पे जस्ट 8 आ जाएगा फर्स्ट पार्ट की तरह ही, ठीक है। ओवर नीचे हमारे पास है 2.53, तो 2.535 आए आपका फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद या उससे बड़ा है, तो फिर आपने जो ये आपका इंटेग्रल नंबर है इसमें 1 अप कर देना होता है। तो 2 की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। ओके, अब करें मल्टीप्लाई 300 8 जा 2400 ओवर 3।
तो ये आ जाएगा 800, यानी कि इस वैल्यू का जो अप्रॉक्सीमेटेड आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 800। अब आपने इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो भी फाइंड आउट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको एक्यूरेटली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। अब वो कैसे आएगी, 330 को आप करें मल्टीप्लाई यूज़ कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए 330 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 7.62 के साथ, 7.62, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा वो आ रहा है 25, लिख रहे हैं यहाँ पे 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। तो ऊपर हमारे पास जो दो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 2514.6। इसको आप डिवाइड करेंगे 2.53 के साथ। जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये बेटा हमारे पास आंसर आता है 2.53993, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है, 993.91, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है, ओके। तो ये है इसका एक्यूरेट आंसर। अब आपने निकाला है अप्रॉक्सीमेशन एरर, उसके लिए आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे अप्रॉक्सीमेशन एरर। उसका हमारे पास फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो लर्न किया है उसी को हमने यूज़ करना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। अब उसका फार्मूला है कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू आई है अप्रॉक्सीमेशन के अंदर, ठीक है, अगर वो यहाँ पे देखें ये 800 है और जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या है 993, तो इट मीन्स आपने एक्यूरेट वैल्यू जो बड़ी है उसमें से जो आपकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू, दोनों को करने माइनस। आप जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्यूरेट वैल्यू आई है जो कि लार्जर है, ठीक है, 993.91, इसमें से आप माइनस करेंगे 800 को। जब इसमें से आप 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 193.91, यानी कि इतना एरर आ रहा है किस किस में, एक्यूरेट वैल्यू के अंदर और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, उनको आपने राउंड ऑफ करके, उसमें आसान है, उसमें जस्ट आपने थर्ड और फोर्थ पार्ट के अंदर नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। ऊपर पहले प्लस करेंगे उनको राउंड ऑफ करके या फिर एक्यूरेटली भी, ठीक है। दोनों को आपने बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करना है और फिर आपने उनका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 हैं जो कि हमने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व किए हैं, होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो क्वेश्चन 7 को पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे ये है, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, इज़ 2196, ठीक है, 0.18 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, वॉल ऑफ चाइना, ओके। तो ये है बेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है 21,196.18 किलोमीटर। ये वैसे आपको याद भी हो बिकॉज जीके के अंदर आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन की, यानी कि उसकी लेंथ है वॉल की। अब करना क्या, हमने इस जो नंबर है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, अप टू 1 डेसिमल प्लेस। पहले आपने इसको, इस डिजिट को, इस नंबर को 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। उसके बाद आपने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक भी राउंड ऑफ करना है, ओके। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करते हैं अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। वो क्या होगा, तो ये आपके पास बनेगा, आपको यहाँ पे हेडिंग दे दें अप टू
1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। तो वो क्या होगा, डेसिमल के बाद आपने जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। डेसिमल के बाद आपने फर्स्ट डिजिट के बाद जो भी डिजिट आएगा उन सब को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पे नंबर है 21,196 पॉइंट, ठीक है, 18 है। तो जो आपके पास यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है ये तो आएगा, ठीक है, बिकॉज हमने क्या लिखा है 1 डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के बाद आपने जो फर्स्ट डिजिट है उसको रिटेन करना है, रखना है, उसके बाद जो डिजिट्स हैं उनको राउंड ऑफ करना है। तो वो हमारे पास क्या बनता है 8 है। जब 8 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो उसका जो ये डिजिट है 8 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इट मीन्स उसका जो प्रीवियस डिजिट है उसमें 1 अप कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 1 को आप 2 बना देंगे इस 1 को, ठीक है। तो ये बनेगा 21,196.2 किलोमीटर। ये इसका नियरेस्ट कह लें कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ में आंसर आ गया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, आपने इसी नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ भी करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। अब जो नंबर हमारे पास है यहाँ पे उसमें देखें तो आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है वो नॉन जीरो है, तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है 2 है, 1 2 3 4 5, ओके। डेसिमल का जो इस नंबर का जो इंटेग्रल पार्ट है ये बनाता है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स को बना लेता है, ठीक है। अब जो उसके बाद डिजिट्स आएंगे सारे के सारे उन सब को आपने राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। तो राउंड ऑफ करते हैं। अब देखें इस 6 के बाद डेसिमल है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट डिजिट है वो 1 है, 5 से लेस है। जब वो 5 से लेस है तो हम उसको वैसे ही बिल्कुल ड्रॉप कर देंगे। तो आपके पास इसका आंसर आएगा सिंपल, यही आपके सिंपल डिजिट्स आ जाएंगे और ये ड्रॉप हो जाएंगे। तो 21,196 किलोमीटर उसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करके आंसर आ जाता है। तो इस तरह बेटा आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जो बेटा स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ लें। वो हमारे पास है द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12,742 किलोमीटर, यानी कि जो आपकी अर्थ है इसका जो टोटल डायमीटर वो कितना आ रहा है 12,742 किलोमीटर। राउंड द नंबर 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने इस नंबर को 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो नंबर यहाँ पे गिवन है वो क्या है, वो हमारे पास है डायमीटर ऑफ अर्थ। यहाँ लिखते हैं डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। वो कितना है, वो यहाँ पे गिवन है हमें 12,742 किलोमीटर। तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक और फिर आपने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 3, ठीक है, उसके बाद 4 भी करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब नंबर हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है सारे के सारे डिजिट्स, तो सभी क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3। तो जो आपके फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं इनके बाद जो भी डिजिट्स यहाँ पे हैं उन सबको राउंड ऑफ कर देंगे इस केस के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, इसके बाद फर्स्ट 3 ये 7 तक है, तो नेक्स्ट 4 है। तो 4 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि 5 से लेस है। जब 5 से लेस हो तो आप उसको वैसे ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 12 7 वैसे ही, ठीक है। और उसके बाद आएंगे ज़ीरोज़। जब होल नंबर हो विदाउट डेसिमल तो आपने फिर ज़ीरोज़ मस्ट वहाँ पे लगाने होते हैं, ठीक है।
और ये था इस नंबर को राउंड ऑफ करना अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसको आप राउंड ऑफ करेंगे अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। तो उसमें हमारे पास नंबर क्या है, उसमें हमारे पास नंबर है, अगेन उसी को यूज़ करेंगे, 12,742। तो इसके जो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो कौन कौन से हैं, ये पहला है 1 2 3 एंड 4 ये वाला है, तो फर्स्ट 4 तो आ जाएंगे। अब उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डिजिट वो 2 है, 5 से लेस है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे आप और इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। नाउ 12 7 4 और यहाँ पे आ जाएगा 0, किलोमीटर साथ में लगा दें आप। तो इस तरह बेटा आपने इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, जो भी आपको गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी। तो ये थी हमारी आपके पास यानी कि 1.3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। होप सो आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट आपने अब बेहतर अंदाज में सीख लिया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।